नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दुनिया भर में होगी दलमा की चर्चा। पर्यटकों के लिए बनाया गया खास तरह का प्लान। जमशेदपुर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की है। दलमा में रोपवे, ग्लास ब्रिज और 30 नए कॉटेज बनाए जाएंगे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के लिए 10 अतिरिक्त सफारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। दलमा टॉप का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। 19 से 25 मई रद्द रहेंगी 14 ट्रेन, कुछ का बदला गया रूट। पढ़ें पूरी लिस्ट। आद्रा मंडल में विकास कार्यों के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने 19 से 25 मई तक 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस चांडिल गुंडा विहार मुरी होते हुए हटिया तक चलेगी। हावड़ा रांची हावड़ा एक्सप्रेस कोटशिला, पुरुलिया चांडिल टाटानगर और खड़गपुर होते हुए चलाई जाएगी। एक गलती से रुक सकती है मनिया योजना की राशि। इन दस्तावेजों से न करें छेड़छाड़। झारखंड सरकार सोमवार से मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस माह लोगों के खाते में एक साथ 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने पहले ही सभी जिलों को योजना की राशि अलॉट कर दी है। इस दौरान लाभुकों को अपने दस्तावेजों से छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी राशि रोक दी जा सकती है। धनबाद से वैष्णो देवी जाने की हो गई व्यवस्था। इस ट्रेन में लग रहा मात्र 800 रुपए किराया। फटाफट कर लें बुकिंग। सियालदह जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस में स्लीपर की बुकिंग खुलते ही सारी सीटें फुल हो गई हैं। 14 जुलाई से सियालदह से और 16 जुलाई से जम्मू तवी से स्लीपर कोच के साथ चलेगी। धनबाद से जम्मू तवी का किराया 800 रुपए और धनबाद से सियालदह का किराया 250 रुपए होगा। ट्रेन में फिलहाल थर्ड एसी के कोच हैं और स्लीपर कोच की मांग अधिक है। खुद को रिम्स की डॉक्टर बता महिला ने कर दिया खेल। नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए 20 लाख। रांची के बरियातू थाना में मुन्ना यादव ने उषा बाखला नामक महिला पर नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। उषा ने खुद को रिम्स की डॉक्टर बताकर मुन्ना के बेटों को चालक की नौकरी दिलाने का वादा किया था। बाद में पता चला कि उषा नाम की कोई डॉक्टर रिम्स में नहीं है और वह पैसे लेकर फरार हो गई। 200 से 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है ये खास तरह का मशरूम। खेती से चमक गई कई महिलाओं की किस्मत। गोड्डा जिले में मिल्की मशरूम की खेती ने 200 से अधिक महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। प्रशिक्षण के बाद मोतिया रंगनिया जैसे गांवों की महिलाएं मशरूम उत्पादन से हर महीने 8 से 10,000 रुपए कमा रही हैं। कम लागत और बाजार में अच्छी कीमत के कारण यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। YouTube से सीखा और कर दिखाया कमाल। सूरजमुखी की खेती से पाकुद्देज का किसान हुआ माला माल। पाकुद्देज जिले के किसान शहाबुद्दीन ने इंटरनेट का सहारा लिया और YouTube से सूरजमुखी के फूलों की खेती के बारे में जाना और समझा। इसके बाद शहाबुद्दीन ने अपने 12 कट्ठा खेत में सूरजमुखी की खेती शुरू की। इसका परिणाम यह निकला कि आज उसके खेतों में सूरजमुखी के फूल लहलहा रहे हैं। झारखंड से जाएंगे 1307 हज यात्री। इस बार एक भी बच्चा शामिल नहीं। यात्रियों की संख्या लगातार हो रही कम। राजधानी रांची से हज जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस बार हज यात्रा में राज्य भर से कुल 1299 पुरुष और 724 महिलाएं जा रही हैं। वहीं किसी भी जिले से एक भी बच्चा हज पर नहीं जा रहा है। कड़ीडीडीशों के मुताबिक झारखंड से हर साल हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। झारखंड की बेटी बनी प्रेरणा की मिसाल। गांव से तय किया हार्वर्ड तक का सफर। झारखंड के छोटे से गांव से निकलकर सीमा कुमारी ने गरीबी, रूढ़ियों और बाल विवाह जैसी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए हार्वर्ड तक का सफर तय किया। उनकी कहानी बताती है कि अगर हौसले मजबूत हों तो सपनों का सच होना तय है। नीलांबर पीतांबर विवि में MBA स्टूडेंट्स के साथ सिस्टम का मजाक। न क्लासरूम न कुर्सियां। VC ने दिए जांच के आदेश। पलामू स्थित नीलांबर पीतांबर विवि NPU में MBA के स्टूडेंट्स के साथ सिस्टम मजाक कर रही है। यहां कोर्स शुरू होने के 7 सालों के बाद भी MBA स्टूडेंट्स के लिए न तो क्लासरूम है न ही कुर्सियां। इस मामले में VC ने जांच के आदेश दिए हैं।
कनाडा से 30 लाख का पार्सल भेजने का झांसा देकर शिक्षक से 1,70,000 की ठगी। नगर थाना क्षेत्र के करनीबाग निवासी एक शिक्षक साइबर ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें कनाडा से 30 लाख रुपए का गिफ्ट पार्सल भेजने का झांसा देकर 1,70,000 रुपए ठग लिए। 3 वर्ष में भी जिला परिषद में स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं। अधिकार से वंचित हुए सदस्य। देवघर में जिला परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के 3 वर्ष होने पर भी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने से पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जिले के 41 केंद्रों पर जैक 11वीं बोर्ड की परीक्षा कल से। करीब 10,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 20 मई से 22 मई तक देवघर जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में करीब 10,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए केंद्र अधीक्षकों और वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। श्रावणी मेला से पहले देवघर बासुकीनाथ मार्ग में 2 लेन चालू करने की तैयारी। देवघर से बासुकीनाथ 4 लेन निर्माण का काम श्रावणी मेला के दौरान बंद नहीं रहेगा। वर्ष 2024 में श्रावणी मेला के दौरान देवघर से बासुकीनाथ 4 लेन का काम बंद करना पड़ा था। संसद रत्न के लिए लगातार तीसरी बार चुने गए सांसद विद्युत वरण महतो। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए हैं। तीसरी बार उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विद्युत वरण महतो के अलावे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे समेत देश के 17 सांसदों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह के 15वें संस्करण में पुरस्कार दिया जाएगा। जेएससीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव अपनी टीम के साथ सीएम हेमंत सोरेन से मिले। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने अपनी पूरी टीम के साथ सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जेएससीए के सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जेएससीए की नई टीम पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। आज जमशेदजी टाटा की पुण्यतिथि। यहां जानिए उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का पूरा नाम जमशेदजी नुसरवानजी टाटा है। उनका जन्म 3 मार्च 1939 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। वे पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जमशेदजी अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार में दिलचस्पी दिखाई। अमृत स्टेशन बन गया शंकरपुर हॉल्ट। यहां से एआईआईएम्स की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली हावड़ा रेलखंड के शंकरपुर हॉल्ट स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 22 मई को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस विकास का मुख्य कारण एम्स देवघर है, जिससे डॉक्टरों, मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी। अब अलग लुक में नजर आएगी आपकी पसंदीदा ट्रेन। एक स्लीपर कम कर 8 एसी कोच बढ़ेंगे। धनबाद से खबर है कि हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 20 मई से एलएचबी रैक के साथ चलेगी। स्लीपर कोच कम करके 3rd एसी, 2nd एसी और 3rd एसी इकोनॉमी कोच जोड़े जाएंगे। इससे ट्रेन की क्षमता 507 यात्रियों तक बढ़ जाएगी, जिससे अब कुल 1507 यात्री यात्रा कर सकेंगे। जनरल कोच में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अजय नाथ शाहदेव के नेतृत्व में झारखंड क्रिकेट का होगा विकास। कांग्रेस नेता धीरज साहू ने जताई खुशी। कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने अजय नाथ शाहदेव को जेएससीए अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अजय नाथ शाहदेव के नेतृत्व में झारखंड में क्रिकेट का विकास होगा। रांची में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। साथ ही लोहरदगा में क्रिकेट की आधारभूत संरचना सुधरेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छुएगा। हजारीबाग में करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन। राजस्व कर्मचारी 3,000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज हजारीबाग के बड़का गांव में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को एसीबी की टीम ने 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी के अफसर हजारीबाग एसीबी ऑफिस में उससे पूछताछ कर रहे हैं। जानिए किस जिले को मिली कितनी राशि। लाभुकों के अकाउंट में कब तक पहुंचेंगे 5,000 रुपए। अप्रैल और मई दोनों माह की राशि एक साथ लाभुकों को मिलेंगे।
लाभुकों के बीच राशि वितरण के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जिला कोषांगों को राशि आवंटित कर दी है। लाभुकों को पैसे भेजने की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही महिलाओं को पैसे मिलेंगे। झारखंड बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। इस दिन हो सकता है जारी झारखंड बोर्ड इंटर 12वीं रिजल्ट 2025 जल्द जारी होने वाला है। छात्र jackresults.com पर जाकर रोल कोड और रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट SMS के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रिंट आउट लेना ना भूलें। दलमा में जल्द बनेंगे ग्लास ब्रिज, रोपवे और कॉटेज। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि राज्य में इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर जमशेदपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जल्द ही ग्लास ब्रिज, रोपवे और कॉटेज का निर्माण होगा। देवघर के लोगों के लिए खुशखबरी। स्वास्थ्य मंत्री ने नए अस्पताल का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मधुपुर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। पुराने अस्पताल को तोड़कर नया अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। मंत्री जी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने दिया भाजपा को झटका। कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में भाजपा की कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा के नेतृत्व में कई महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने सभी का स्वागत किया और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। सदस्यों ने राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। ICAR कैंपस पहुंची मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। बोली, ज्ञान और विज्ञान के सहारे किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ICAR कैंपस का निरीक्षण किया और बायोमास गैसीफायर इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के सहारे कृषि के क्षेत्र में किसानों को कदम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। संस्थान द्वारा 300 किसानों को कृषि सामग्री का वितरण किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। झारखंड में अनानास की खेती कर कमा सकते हैं लाखों रुपए। जानिए पूरा प्रोसेस। अनानास की खेती कर आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। खास बात है कि अनानास को हर जगह नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन झारखंड की जलवायु और मिट्टी अनानास की खेती करने के लिए अनुकूल है। खेती के लिए मानसून की शुरुआत यानी जून से जुलाई का समय सबसे उत्तम होता है। वोटर लिस्ट के खिलाफ एक भी अपील नहीं, CEC ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में की। झारखंड की सराहना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची वोटर लिस्ट ऐसी बनाएं कि लोग 100% संतुष्ट हों, ताकि उसकी चमक हीरे की तरह बनी रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड में बनी मतदाता सूची के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं हुई है। यह एक सराहनीय उपलब्धि है। दिल्ली में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। भाजपा को झटका। कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा समर्थकों के साथ झामुमो में शामिल। झारखंड भाजपा को एक झटका लगा है। पार्टी की महिला नेता अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो में शामिल हो गई हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में उनका स्वागत किया। विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा छोड़ झामुमो में शामिल होने वाली महिलाओं को पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों से अवगत कराया। पाखुड़िया को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। बीडीओ पाखुड़िया प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सभागार में सोमवार को 100 दिन चलने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने की। इस दौरान प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ भरत भूषण ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 तक प्रखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। डीवीसी ने किया वैयक्तिक स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डीवीसी के CSR प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को महिलाओं के लिए 1 दिवसीय वैयक्तिक स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमकुददा, मेरहा एवं गोगना गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुईं। उद्घाटन बीपी नियोगी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ यू कुमार, डॉ संघमित्रा नंदी ने किया। मुखिया ने आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल का किया निरीक्षण। पाकुड़
सदर प्रखंड के किस्मत कदमसार पंचायत के मुखिया आरिफ हुसैन उर्फ राजा ने सोमवार को स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर विमर्श किया। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लखनपुर का निरीक्षण करते हुए पाया कि स्कूल के मैदान में जल जमाव रहने से बच्चों को खेलने में परेशानी हो रही है। पानी निकासी को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की बात कही। विनोद बाबू की प्रतिमा अनावरण को ले बैठ बीबीएम कॉलेज बलियापुर के सचिव अधिवक्ता राहुल कुमार महतो की अध्यक्षता में सोमवार को कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक में 20 मई को बीबीएम केयू धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बीबीएम कॉलेज की सहभागिता पर चर्चा की गई। दुर्गापुर की टीम ने जीता मैच कुमारधुबी कोलियरी मैदान में खेले जा रहे अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन खेले गए मैच में दुर्गापुर क्रिकेट अकादमी ने निरसा क्रिकेट क्लब को हराया। दुर्गापुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दुर्गापुर की सटीक गेंदबाजी के सामने निरसा की टीम महज 51 रन पर ढेर हो गई। जवाबी पारी खेलते हुए दुर्गापुर की टीम ने महज 8 ओवर में 52 रन बनाकर मैच जीत लिया।